एक दौर था जब राजनीति में नारे गूंजा करते थे। आज परिस्थिति ये बन गई कि अब नारों की जगह पूरे सियासी आकाश में ईडी ईडी गूंज रहा है। इधर वाले भी ईडी ईडी चिल्ला रहे हैं, उधर वाले भी ईडी ईडी चिल्ला रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थिति भी बन जाएगी कि नारों की जगह कोई सरकारी एजेंसी का नाम आ जाएगा? आप किसी से बोलिए प्रवर्तन निदेशालय, आदमी नहीं जानेगा, कहेगा भाई ये क्या बवाल है। अंग्रेजी में बोलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो भी नहीं जान पाएगा। ईडी बोलिएगा तो गांव तक समझ जाएगा। ये छोटा कौतूहल नहीं है भारत की राजनीति में। ईडी जैसी अभिजात्य वर्गीय संस्था जिसका देश के 99% लोगों से कोई लेने देना ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा, दिस दैट, जब मनी ही नहीं सामान्य आदमी के पास तो बाकी वो क्या आर्थिक अपराध करेगा? अर्थ हो तो अपराध करे ना। लेकिन वो एजेंसी जिसका ताल्लुक बहुत छोटे से वर्ग से था आबादी के, वो एजेंसी आज गांव देहात तक अपने नाम को पहुंचा ले गई। अभी आपने देखा होगा पूरी कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतरी ईडी ईडी चिल्लाती हुई। सोनिया जी को बुलाया जब ईडी ने बातचीत के लिए, और उससे पहले राहुल गांधी जी को। महाराष्ट्र में संजय राउत, वो एक बार उन्होंने सामना में लिखा था, एक संपादकीय, उसका शीर्षक दिया था लो उखाड़ लिया। वैसे प्रतापी संजय राउत, उद्धव जी के हनुमान, ईडी ने उनको भी जेल में बुक कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल जी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वो भी घपले घोटाले में अंदर हैं ईडी के। कांग्रेस का प्रथम परिवार ईडी के शिकंजे में है ही। मां माटी मानुष की बात करने वाले ममता दीदी के पार्थो चटर्जी और उनकी अर्पिता, वो भी ईडी के क्लच में। जिधर जाइएगा ईडी को पाइएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में ईडी ही राजनीति चला रही है? क्योंकि शोर उतना है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार विपक्ष को निशाने पर ले रही है, विपक्ष के साथ अत्याचार हो रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी सरेंडर नहीं करता है, जो भी सच बात बोलता है, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है ईडी के जरिए। अब यहां इन आरोपों के झुंड में एक से ही एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या जिस राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया, किसी प्रकार के आर्थिक अपराध में जिसकी संलिप्तता नहीं रही हो, रिश्वतबाजी में, भ्रष्टाचार में इसके जरिए अकूत संपत्ति जिसने अर्जित नहीं की हो, उसका ईडी क्या बिगाड़ लेगी? यह सवाल भी गांव देहात तक पूछा जा रहा है कि भाई ईडी से डर है, लेकिन किनको? जिनके पास माल है, और वो माल जो उनकी हैसियत से ज्यादा का है, वही उन्हीं के लिए डर है ना। जो कबीर की तरह है कि जस की तस धर दीन चतरिया, उसका ईडी क्या बिगाड़ेगी? और साथ में सीबीआई भी लगा दो तो क्या बिगाड़ लेंगे? जिस आदमी का दामन आर्थिक तौर पर पाक साफ है, उसका ईडी क्या करेगी? ईडी ऐसी सर्वशक्तिमान तो नहीं है कि पाक साफ आदमी को भी अनंत काल के लिए जेल में ठूंस देगी। नहीं, अदालतें हैं,
उनसे निस्तारण होता है, उनसे निजात मिलती है इस ढंग की प्रयासों से। क्या ईडी से वही राजनेता ज्यादा भयाक्रांत है जिनके पास आर्थिक तौर पर ऐसी चीजें हैं जो कानून के दायरे में मान्यता नहीं पा सकती? अब पार्थ चटर्जी भी कह रहे कि हमारे साथ भी साजिश हुई, ईडी से डरा धमका रहे। अरे बताओ दादा रे दादा, 12-13 मकान खोले, सब में नोट भरा ऐसे जैसे आलू भरा होता है। आड़तिया क्या? अब ये भी कहेंगे कि ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, ये तो नहीं चलेगा। सत्येंद्र बाबू को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को, वो प्रमाणित हुआ, अदालत में भी मामला रहा, बात नहीं बनी ना। वो अपनी सफाई में अपने पाक साफ होने का सबूत नहीं दे पाए, इसलिए अंदर है। तो आज हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि क्या ईडी का जो इतना कोहराम है ईडी के नाम पर, इसकी सच्चाई क्या है एक, और दूसरा ईडी नहीं, कोई सरकारी जांच एजेंसी हो, भले आदमी को प्रताड़ित तो कर सकती है, उस पर हाथ डाल सकती है, लेकिन उसका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में अदालतें हैं और विश्वसनीय अदालतें हैं। तो क्या केवल जो लोग हरफन मौला रहे राजनीति में, माल पैदा करने के समीकरणों में लिप्त रहे, क्या उनके लिए संकट का काल है ईडी? क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए कि भाई जो भी लोग विपक्ष में हैं भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, उनके खिलाफ किसी जांच में ईडी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई जांच नहीं चलेगी? ये संभव नहीं ना किसी सूरत में। पहले राजनीति में नारे गूंजा करते थे, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल, ऐसे नारे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। अब वो सब नारे गायब हो गए। अब एक ही तरफ नारा, भाजपा वाले भी एक ही नारा लगा रहे हैं और भाजपा के खिलाफ वाले भी ईडी ईडी। ईडी के लिए बड़ा गर्व की बात है, पूरे देश में सारी पार्टी मिलकर एक ही नारा लगा रही, ईडी 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 ईडी। तो जरा आपसे समझना चाहेंगे ये मसला क्या है। अब जैसे पार्थ चटर्जी, उनके और उनकी जो वो है महिला अर्पिता, उसके 10-12 मकान में जहाँ जहाँ ताला खोला वहाँ ऐसे मिले से आलू का ढेर लगा हो। अब वो भी कह रहे कि ईडी हमको परेशान कर रही राजनीतिक कारणों से। क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि भाई ये कह दिया जाए कि नेताओं को छूट होगी, वो ताले में भी ना रखे, खुले में भी रखे नोट, कोई उनको नहीं पकड़ेगा, ये लफड़ा खत्म करो, ये लड़ाई तो खत्म हो। एक बात मैं पूछ लूं जी, किसी के घर, जितना मेरे जैसा सामान्य आदमी समझ पा रहा है, मैं तो कानून का जानकार नहीं, सामान्य आदमी, मान लीजिए किसी के घर में 10 करोड़ भी मिले, 11 लाख छोड़ो, उसको नोटिस आया कि भाई इसका जवाब दो, 10 करोड़ कहां से आए। अगर उसने जवाब ठीक दे दिया और प्रमाणित कर दिया कि 10 करोड़ मेरे ही नंबर 1 का पैसा है, तब तो ईडी कुछ नहीं कर पाएगी ना, वापस चली जाएगी, चाहे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। वही ठीक, वही बात। अमिताभ तिवारी जी, भाई आपसे भी जरा समझ लूं, पूरे देश में लग रहा है एक ही नारा, एक ही मैनिफेस्टो, एक ही घोषणा पत्र, एक ही सब कुछ ईडी हो गया। जैसे था राम नाम केवलम, वैसे ईडी नाम केवलम। क्या माहौल हो गया? ईडी के भी बाबू चपरासी तक टेढ़े टेढ़े घूम रहे होंगे, करेंगे गुरु देखा जलवा है। 56-57 से लेके आज तक कभी इतनी पूछ नहीं हुई, कोई जानता ही नहीं था ईडी कौन है भारत जैसे गरीब देश में। अब गांव तक का आदमी जान रहा, करा गुरु ये ईडी चक्कर क्या है। ये बताओ, किसी के घर में 100 करोड़ मिले, घर में या खाते में कहीं, मान लो, क्या ईडी जवाब मांगेगी? जवाब अगर आपने दे दिया तो 100 करोड़ रखना गुनाह नहीं है, 100 करोड़ खाते में होना भी गुनाह नहीं भारत में। आप ये बता पाएंगे ये पैसा नंबर 1 में है, एक जो मैं समझता हूं। दूसरी बात, आप लोग, आपसे मेरे मतलब नेता इतना हल्ला मचाते हैं, वो चटर्जी भी रो रहे, वो करे कि हम तो भले आदमी थे, कथा भागवत के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किए जिंदगी में।
ले 50 करोड़ कहां से आ गया बाद में बताएंगे, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी तो हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा। मसला ये मैं जो समझना चाह रहा हूं कि यही मोदी सरकार, बड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूं क्या, और लोग भाजपा के लेके ये सवाल पूछ भी नहीं पाएंगे, इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, और खासतौर पर तब तो नहीं कर पाएंगे भाजपा वाला आदमी बैठा, लेकिन मैं कर रहा हूं। यही मोदी सरकार, इन्होंने कई जगह हाथ डाले, राज्यों की सरकारों ने डाले भाजपा की, कहीं रामलाल को बंद कर दिया, कहीं श्यामलाल को उठा के बंद कर दिया। ठीक, बंद करने की पावर है स्टेट के पास। सुप्रीम कोर्ट से 24 घंटे में रिहा हो गए और 4 झाड़ और लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप लोगों के जो लोग बंद हो रहे हैं, अगर ये इतने पवित्र आत्माएं थीं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई सबके कानों में देता, कहते भाई इतने परम पवित्र आदमी को आपने कैसे गिरफ्तार किया। जिन लोगों पर छापे पड़े, अगर वो निर्मोही अखाड़ा के संत थे तो सुप्रीम कोर्ट जाते, ईडी होती चाहे बीडी होती, 2 मिनट में नौकरी से बर्खास्त होते अधिकारी। कोई जंगल है क्या। लेकिन जिनके घर में 50 करोड़ मिलेंगे वो इसलिए बच जाए कि वो विपक्ष में है। मैं इसके साथ नहीं, मैं कह रहा डबल रेड मारो। और दूसरी एक सेकंड सुन लो, और एक बात मैं कह दूं, यही बात तकी भी दोहराएंगे, वो भी क्योंकि हर विपक्ष वाले एक टोन सेट करते हैं। मैं अगर विपक्ष में होता तो क्या कहता, सुधा जी सुन लो, आगे काम आएगा आपके, राहुल गांधी को भी बताएगा तो उनको भी थोड़ा वजन मिलेगा। अभी लोग हंस देते हैं उनकी बात पर। अगर विपक्ष के लोग कह रहे कि केवल विपक्ष के ही लोगों को साजिश हो रही है, हालांकि मैं साजिश नहीं मानता, जिसके घर कुछ पकड़ा गया वो पक्ष को विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं, वो कल्पित है। ठीक, विपक्ष में तो आपको क्या कवच दे दें। कितने लोग विपक्ष के, सुन लो बात ध्यान से, कितने लोग विपक्ष के सत्तारूढ़ बड़े नेताओं के खिलाफ आर्थिक अपराध के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि हुजूर इनके पास मामला ये है और इनके खिलाफ जांच नहीं कर रही ईडी। जाते डायरेक्टिव लेके आते। सुब्रमण्यम स्वामी गए थे ना हाई कोर्ट, तभी ना सोनिया जी के खिलाफ डायरेक्टिव लाए, राहुल गांधी के खिलाफ। आप लोग कितनी जगह गए, मोहम्मद तकी, ये सवाल आपसे। सत्येंद्र जैन पकड़े जाएं तो आप हाय तौबा तो बहुत मचाते हो, और मनीष सिसोदिया का एडवांस कैविएट दायर कर देते हो कि मनीष सिसोदिया भी पकड़े जाएंगे ईडी के द्वारा। लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ आप कब सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमने इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, चूंकि ये रूलिंग पार्टी से हैं, डायरेक्टिव लाइए, ईडी जांच करेगी। जो बात मोहम्मद तकी कह रहे हैं ना, और वही बात गलती से कांग्रेस भी बोलती है, उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसी ईडी, मेरी बात को गंभीरता सुन लीजिएगा, बाद में आशीष जी उस पर मोहर भी लगाएंगे अगर मैं सही समझाऊंगा अभी, लेकिन बीजेपी के पास चलूंगा। मोहम्मद तकी के लिए कह दूं, जैसी ईडी आप लोग चाह रहे थे ना, मीठी मीठी है। तो बात सुनो भाई, अरे रुकिए रुकिए, जैसी ईडी मीठी मीठी, अरे भाई रुकिए अभी क्या बात, जैसी ईडी चाह रहे हैं अभी विपक्षी मीठी मीठी इंक्लूडिंग कांग्रेस, ईडी पहले ही वैसी ही थी। चिदंबरम वित्त मंत्री थे उससे पहले तक, ये चिदंबरम ही करके गए हैं ईडी को कि सोटे में सरसों का तेल लगाओ और दे सटासट, दे सटासट। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस पर मोहर लगाई है। ये तो आप ही का किया हुआ है, कांग्रेस का। अब ध्यान दे रहे हैं। अरे वो जो लोग अजब बात करते हैं, पढ़ना लिखना तो सीखो भाई, ऐसे चलेगा। ठीक है, कौशलकांत भाई, आप ये नहीं, दोषी कौन है ये बिना गिरफ्तारी के नहीं तय होगा। ये बात तर्क बहुत ही छोटा और लचर है कि कन्विक्शन रेट क्या है। कांग्रेस इसको दोहरा रही, लेकिन इसलिए कर कांग्रेस में पढ़े लिखे लोगों को और चिंतन करना चाहिए, वो उनको आगे रहना चाहिए। कन्विक्शन रेट तो भारत में भारतीय दंड संहिता का ही नहीं हो पा रहा है। पुलिस बंद कर दें, हटा दें थाने, डिसमेंटल कर दें, बोले कन्विक्शन रेट कहां है। रेप में भी नहीं है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी नहीं है, डाउरी में भी नहीं है, तो बोले बंद करो ये सब ड्रामा। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चल सकता। भाई आप इतना बवाल क्यों क्रिएट किए हो, ऐसा लिख के क्यों नहीं दे देते हो कि भाई जो भी विपक्ष में है वो ईडी के लोग आए, उसको दिखाए कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप, कि हम एंटी बीजेपी फोरम से हैं, तो उसके यहाँ ईडी वापस चली जाए। बवाल काटो यार, लड़ाई खत्म करो। सरकार गिरानी हो
मुख्यमंत्री बदलना हो, मंत्री की टांग खींचनी हो, चाहे जो करना हो, वो विषय एक। दूसरा विषय, अगर आपके पास ज्ञात स्रोत से अधिक पैसा मिल रहा है तो आपको उसका प्रमाण देना चाहिए। इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या समस्या है? अमिताभ जी, अगर नहीं समस्या मतलब ये बात है कि भाई राजनीतिक लोगों को छूट। एक सेकंड आशीष चंद्र जी, मैं देख रहा हूं इंडियन पॉलिटिकल क्लास, एक बार रुके सुधा जी की आवाज रुके। इंडियन पॉलिटिकल क्लास ये चाहता है कि उसको इस रक्षा कवच मिले, चाहे जितना पैसा कैश कहीं लेके जाए, गाड़ी में, ट्रॉली में, ट्रेन में, बक्से में, ठीक, जेब में रखे, नंदू को साथ ले जाए, चिंटू को साथ ले जाए, घोड़े पर, गधे पर, चाहे जहाँ रख के, या पार्थ चटर्जी जैसा करे। गरीब आदमी पर तो पुलिस सब कुछ करे, लेकिन नेता है और बड़ा नेता है तो उसके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जी वाले मामले में 24 घंटे मान लीजिए ईडी ने रख लिया, 24 घंटे बाद तो अदालत गए, अदालत के सामने ईडी के कागज पेश हुए होंगे, सत्येंद्र जैन के वकील ने अपनी बात रखी होगी, ठीक। अदालत ने पाया प्रथम दृष्टया कि नहीं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बनता है, इसलिए उनको लगातार रिमांड पे रिमांड दी जा रही है। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इसका भी आनंद लो। भजन में नहीं जाते हो कई बार, देवी जागरण में सब कोई झाल बजा रहा, कोई मजीरा बजा रहा, अपना जे हो रहा, ठीक, वो भी आनंद में कोई दिक्कत 2 मिनट खराब हो गए देश के। नहीं, अमिताभ तिवारी, मैं तो अरे रुको भाई दादा, अरे मोहम्मद तकी रुको, अरे गजबे कर दिए भाई। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अगर मैं विपक्ष में हूं और मेरा ये मत है कि भाई सत्ता पक्ष के कौशलकांत मिश्रा ने आर्थिक भ्रष्टाचार किया क्या, तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरह इनके खिलाफ सबूत जुटाऊंगा और सरकार के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता सरकार तो इन्हीं की है। मैं कोर्ट में जाके कहूंगा कि हुजूर इसकी जांच का आदेश दो। सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छी अच्छी सरकारों की बैंड बजा दी, अच्छी की बैंड बजा दी, गिर गई भड़बड़ा की सरकारें यहां से लेकर तमिलनाडु तक की। मैं डिटेल में नहीं जान चाह रहा। मैं ये विपक्ष का एक नेता नहीं मिला ऐसा जो सत्तारूढ़ गठबंधन के किसी बड़े नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, फेरा का, फेमा का और जितने भी बवाली कानून है का मसला लेके गया हो कि हुजूर ये फाइल देखो, ये हवाला से पैसा आया था इनके यहाँ और ये रहे सबूत, इनकी जांच कराओ, इन्हें जेल भेजो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कुछ लोगों ने माफी मांग ली बाद में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर माफी भी मांग ली चुपचाप, बोले बवाल काटो, लेकिन कोई अदालत नहीं गया। जो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो वो बात अदालत में कहते तो उसका अर्थ होता ना डिटर्मिनेशन ने। और कोई क्या मनरेगा में नौकरी कर रहे हो, मजदूरी, और क्या काम है नेता के पास? डिटर्मिनेशन पैदा करिए। आपका मूल विषय, मैं एक उदाहरण देता, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, आशीष जी आप भी सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी और वाजपेयी में बनती नहीं थी, सबको पता, वो कारण अलग है। वाजपेयी जी से इन्होंने मिलने का समय मांगा, वाजपेयी जी ने कहा आ जाओ भाई स्वामी जी। ये पहुंचे इतने कागज लेके, तो उन्होंने कहा आइए स्वामी जी विराजिए, जो उनकी शैली थी। तो उन्होंने कहा बताइए, तो कहा कि ये फलां के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया हूं, प्रत्यावेदन। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा प्रत्यावेदन? बोले ये प्रत्यावेदन की समरी है अटल जी, प्रत्यावेदन तो बाहर टेम्पू पे है। क्या? उसका तो पास बन रहा है अभी, टेम्पू अंदर आने का। बोले टेम्पू भर कागज? बोले जी। तो उनने कहा फिर यशवंत सिन्हा के पास जाओ, आप वो पढ़ेंगे, वो समझदार आदमी है। क्या? उतने कागज तो जुटाइए। मैंने उस स्वामी का एक उदाहरण दिया। स्वामी है, राम जेठमलानी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी सरकार की कृपा की अपेक्षा नहीं की। उनको लगा मिस्टर एक्स चोर हैं, उन्होंने उनकी जन्म कुंडली खंगाली, ईडी सीबीआई सब मुंह फेर के बैठी रहे। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाए, ईडी के डायरेक्टर के मुंह पे चस्पा कर दिया, बोले करो जांच। क्या? मुख्यमंत्री जेल चले गए, सरकारें ध्वस्तीभूत हो गई, वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन आप लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी किसी चिंटू पिंटू के खिलाफ ही कोई दायर कर दो। हम कह रहे कौशलकांत मिश्रा के खिलाफ कर दो, कुछ तो करो। इस देश ने वो दिन देखा, 42 किलो वजन था कुल जयप्रकाश जी का, चलने फिरने में भी असमर्थ थे। उनका चालान काट दिया कि बिजली के खंभे पर चढ़ के तार काट रहे थे, और जेपी को उठा जेल भेज दिया।
19 महीने जेल रहे, किडनी खराब हो गई। बताएंगे सब लोग हमको क्या अधिकारी के सरकारें अपने ढंग से इस्तेमाल करती हैं। आशीष जी, मैंने एक बात रखी, एक दो रास्ते हैं, ईडी जांच खुद करे, ठीक, जैसा कि सुधा जी कह रही कि फला फला रिपोर्ट है, आप उनको देखो और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करो। दूसरा रास्ता होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जांच नहीं करे अपने आप, तो कोर्ट का डायरेक्टिव है, यही नियम थाने से लेके और ईडी तक लागू है कि नहीं। एसएसपी रिपोर्ट लिखने से मना कर दे, गो टू द हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गेट इन डायरेक्टिव और उसके मुंह पे मारो लाके, तुरंत 5 मिनट में एफआईआर होगी। यही है आशीष जी, या कोई अलग नियम है ईडी में? ये रास्ता इसलिए नहीं अपनाया जा रहा। ऐसा नहीं कि जितनी अकल अमिताभ अग्निहोत्री विपक्ष में, ऐसे गलत फहमी में कभी नहीं पालता। विपक्ष में भी बड़े दिमागदार लोग हैं, बहुत सारे मेरे मित्र ही, ये मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसे एक सेकंड सुधा जी, एक मिनट ना, मैं कड़वी बात बोल देता हूं, इसलिए सोमवार को किसी का अप्रिय हो जाता हूं, बुध मंगल को किसी का, इसलिए नहीं कर रहे कि आपको शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि इन आरोपों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कौन गर्दन देगा? कौन गर्दन देगा? विजिलेंस की शिकायत करते हो तो विजिलेंस में शपथ पत्र मांगा जाता है, शपथ पत्र दीजिए। वहां भागने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा। वरना अब तक तो भाजपा के जितने सदस्य हैं, 11 करोड़ 16 करोड़, सबके खिलाफ मुकदमा लिखा देते आप लोग। कौशल कांत जी, राजनेताओं में ये होता है, जब वो विपक्ष में, आप भी विपक्ष में थे, सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन यही बात जब मैं आपसे कहता था कि जाके रिपोर्ट लिखा दो, तो कहते थे अग्निहोत्री जी आप मरवाने वाली बात बताते हो, टीवी में न बोला करो ऐसा। क्या मैंने 10 बार आप लोगों से उस वक्त कहा कि बाड्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखा के जेल भेज दो, आप बोले नहीं यार ये चुनाव का मामला है, आप कहां चक्कर में पड़ रहे हो, जेल भिजवाए, बवाल कर रहा है। तो ये तो आप लोगों का एक स्थापित नियम है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। एक बात और बताइए कि जिसके पास नंबर 2 का पैसा नहीं है, है? जी, उसे तो ईडी से डरने की जरूरत नहीं कि उसे भी है? नहीं, कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। वो किसी पार्टी में हो आराम से रह सकता है, कहीं भी हो, कोई उसके ऊपर वो नहीं है। आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हो सकता है, कहीं का भी मेंबर हो। हमने पूछ ले भैया, बाद में पता लगे आम आदमी पार्टी के मेंबर कैसे हो गया। एक बड़ा रोचक भारत के उसमें बना है, मतलब पार्थ चटर्जी भी ये कहने का साहस रख रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का औदार्य है, उसका लिबरल वो है, फेस है, वो भी ये कहने का वो रख रहे हैं कि हमारे इस छापे पर चर्चा करने के बजाय महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, हमारे 50 करोड़ पर चर्चा क्यों हो रही। तिवारी जी अब बताए उनको क्या करें, आरती करें, ढिटौना लगाएं, नजर उतारें, नजर बट्टू गले में पहनाएं, उनका क्या करें? पार्थ चटर्जी का वो करे हम तो मां माटी और मानुष हैं। जनता केवल इतना देखना चाहती है, कर नहीं तो डर नहीं। ठीक, इमरजेंसी में जो लोग जेल गए उनके ऊपर तमाम बेहुदे और मूर्खतापूर्ण आरोप लगे, लेकिन किसी की सेहत में फर्क नहीं था। उन्होंने कहा ये आरोप टिक नहीं सकते अदालत में, अदालत तो पहुंचने दो हमको। तो जयप्रकाश से लेके और ननकू तक कहीं आरोप नहीं टिके, अदालत तो जाएंगे ना। पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, कोई एजेंसी हो, अपने घर में तो रख नहीं लेगी किसी को। अरे हमने इस देश में तो वो बंबई में जिसने को पूरी दुनिया ने देखा लोगों को मारते हुए, वो भी न्याय की प्रक्रिया में गया। ये लोकतंत्र है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है भारत की। लेकिन हां, ये बात जनता को, ईडी को तो बाद में समझ आती, जनता को पहले समझ आती है कि कौन आदमी ईडी लायक है, किसके यहां छापा पड़ना चाहिए। वो जनता कहे किससे अलग बात है, लेकिन गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने अनुभव से। आशीष जी, आपको पता लगे ना लगे, जनता को सब पता होता है, माल कहां है सबको पता है। माल इतनी छोटी चीज है कैसे पच जाएगा?
मैं नेताओं से कहूंगा 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं आपके बाल बच्चे, और ईडी पूछ ले तो बवाल। अमिताभ अग्निहोत्री जैसे टेम्पो में नहीं चल सकता, वैसे आप निजी जहाजों में चल रहे हो। ये मिट्टी के तेल से चलते हैं निजी जहाज, या इनका किराया 10 रुपया है, 10 रुपया टिकट। महाराजपुर से वैशाली 10 रुपया, बैठो ऑटो में, ऐसा है क्या? मैं कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो लोग कहते मेरी पार्टी कंगाल हो गई, उनके नेता भी निजी जहाज से घूम रहे हैं। क्यों भाई? किसी की कथा भागवत में भी जाते हो तो अपने ही विमान से जाते हो। ये पैसा कहां से आ रहा है? और फिर अगर ईडी जांच कर ले तो बवाल। मैं तो कह रहा हूं, विपक्ष हो पक्ष हो, देश के सारे राजनेताओं को यह कहना चाहिए था कि मेरा जीवन पारदर्शी है। ईडी नहीं, ईडी से का बाप एजेंसी ले आओ, उससे जांच करा लो। इस देश में सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दे दी, नेता कह रहा हमको किसी परीक्षा से मत रखो, नहीं तो हम हंगामा मचाएंगे। क्यों भाई? सामान्य आदमी के ऊपर छापा पड़ सकता है तो नेता के ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता? बताइए। एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर के यहां छापा पड़ता है ना, लेकिन नेता के ऊपर नहीं पड़े। बोले 5 बार के सांसद हैं। अरे 5 बार के सांसद हो तो लूट का लाइसेंस है क्या? और अगर आपने लूट नहीं की तो कोई ईडी आपका क्या बिगाड़ लेगी? जयप्रकाश जी का किसने बिगाड़ लिया? लोहिया का किसने बिगाड़ लिया? कर्पूरी ठाकुर का कौन बिगाड़ लेगा? लेकिन जब आप जहाज, अपना जहाज लेके घूमोगे, हीरे की अंगूठियां पहनोगे और उसके बाद अपने को दीनदयाल उपाध्याय भी बताओगे, ये नहीं चलेगा ना। यही सारी लड़ाई की जड़ है। इसीलिए नेता आजकल थोड़ा इरिटेट हैं। आप उनके कंधे पे भी हाथ रखो तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, एकदम चिल्लाने लगते हैं। क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है उसकी भी जांच हो रही है, कि मिड डे मील की भी जांच हो रही है। नेता कहता मेरे मील की जांच मत करो, मैं कुछ भी खा जाऊं। और थेतर की बात मैंने कही थी, मेरी दोस्त सुधा मिश्रा बोली ले, अरे इससे ज्यादा थेतर क्या होगा? 50 करोड़ 51 करोड़ जिसके यहां निकले टट्टी गुसल खाने में, जिसके यहां किलो में सोना निकला, वो भी ड्रामा कर रहा है, कर पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब क्या कहूं, टीवी पर कह नहीं सकता, वरना उनका इलाज तो दूसरा ही था। उनसे बड़ा थेतर कौन होगा? वो भी भारत की राजनीति के लाल है। कल तक जो लोग स्कूटर पर चलने की हैसियत में नहीं थे, वो आज ऑटो एक्सपो खोल लिए अपने घर में। कोई पूछेगा नहीं। मैं तो कहता हूं ईडी कम जागी है, पूर्ण जागृत होना चाहिए। शिव के तांडव की तरह जागृत रहना चाहिए। कोई भी आदमी जो देश के संसाधनों से लूट करे वो बचना नहीं चाहिए। क्या हालत देश की कर दी? एक खनिज विभाग की सचिव, उसके घर से कितना पैसा निकला? वो भी देश सेवा की शपथ लेके आई थी मैडम। क्या क्या देखा देश ने? और ये तर्क नहीं चलेगा, महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए, इसके साथ फिर ये भी जोड़िए हमें लूट की छूट दीजिए, आप बेरोजगारी पर चर्चा करिए अमिताभ जी। ये नहीं चलेगा। दोनों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर भी होगी, लूट पर भी होगी। लूट है इसीलिए नौजवान बेरोजगार है, लूट नहीं हो तो नौजवान के पेट में रोटी जाएगी। इसलिए मैं पहली चर्चा लूट के खिलाफ करूंगा, दूसरी चर्चा बेरोजगारी पर करूंगा।